मेरे जीवन में सभी रिश्ते प्रेमपूर्ण हैं, दिव्य हैं। नमस्कार। पीएमसी हिंदी पर परिवर्तन के एक और एपिसोड में हम चैप्टर वाइज यू कैन हील योर लाइफ बुक को समझ रहे हैं। अब डिटेल में बात आ रही है रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हम अफर्मेशंस का प्रयोग कैसे करें। रिलेशनशिप, यस, हमारे लाइफ में हर एक सोशल इंटरेक्शन, चाहे वो व्यक्तियों के साथ हो या वस्तुओं के साथ, वो एक रिलेशनशिप है। यहां तक कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के साथ पीएमसी हिंदी के साथ आपका एक रिलेशनशिप है। जिनसे भी हमारी नजर मिलती है, जिनसे भी हमारी बात होती है, हम जिनके बारे में सोचते हैं, सभी के साथ हमारा रिलेशनशिप है। हर एक रिलेशनशिप हमारे स्वयं के साथ रिलेशनशिप का ही रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप खुश हैं तो आपको अपने आसपास खुशनुमा चीजें मिलेंगी। अगर आप स्वयं के साथ प्रेमपूर्ण हैं तो आपको प्रेमपूर्ण लोग ही अधिक मिलेंगे। लुई है हमें सिखाती है, कहीं पर भी हम जब खुश होते हैं या डिसअपॉइंट होते हैं, दोनों ही कंडीशंस में, ये हमारे स्वयं के रिलेशनशिप्स का नतीजा है। अगर हम स्वयं के साथ खुश हैं तो हमें वैसे लोग मिलेंगे जिनके साथ हम खुश रहेंगे। और अगर हम स्वयं को पसंद नहीं करते, हम जैसे तैसे रह लेते हैं, किसी भी तरह से सो जाते हैं, अपने कपड़े कैसे भी रख देते हैं, आप अपने कमरे का मुआयना करें, अपने कपड़ों का मुआयना करें। आप अपने बिस्तर से कितना प्यार करते हैं, आप अपनी चीजों को कितना सहेज के रखते हैं। ये एक इंडिकेटर है आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। और आप अपने आप से जितना प्यार करते हैं, आपको उसी अनुपात में चारों तरफ आपको वैसे रिश्ते मिलेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने आप को प्रेम नहीं करते हैं और आप प्रार्थना करें कि मेरे आसपास सभी अच्छे लोग मिल जाएं। प्रार्थना से अधिक महत्व खुद से प्यार करने का है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को भीतर से नहीं बदलेंगे, आपकी बाहर की जिंदगी नहीं बदलेगी। जब भी हम कभी किसी सोशल इंटरेक्शन में, अपनी जॉब में, अपने ऑफिस में, मार्केट में, अपने परिवार में, कभी भी कहीं भी हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, तो हमें खुद पर झांकना है कि क्या मैं खुद को प्यार कर रहा हूं। अगर आपको चिंतन करने पर आंसर मिल जाता है नो या बहुत कम प्यार करना, तो आप अपने आप से प्रेम करने को बढ़ाएं। सामने वाला व्यक्ति मुझे रेस्पेक्ट दे या प्यार करे या ठीक से बिहेव करे, यह बोलने से पहले, यह चाहने से पहले हम खुद से प्यार करना शुरू करें। लुई है आगे सिखाती है, हम अपने आप से वैसा ही बिहेव करते हैं, वैसा ही प्यार करते हैं जैसा हमारे माता पिता ने हमें बचपन में ट्रीट किया है। क्या आप अपनी प्रशंसा से खुश होते हैं? अगर होते हैं तो अपने बचपन को याद कीजिएगा। आपके माता पिता आपको प्रशंसा किया करते होंगे। और अगर कहीं प्रशंसा मिलती है और आपसे स्वीकार नहीं कर पाते, अरे नहीं नहीं, ये तो बाय चांस हो गया, मेरा कोई रोल नहीं है। कभी किसी ने आपकी प्रशंसा करी और आपने ऐसा बोल दिया, ये सेल्फ लव का नहीं होना है। और ये ऐसा होता है तब जब हमें बचपन में एप्रिसिएशन और प्यार नहीं मिला हो या कम मिला हो।
हमारे आसपास के रिश्ते हमारे स्वयं के रिश्ते से बनते हैं और हमारा स्वयं का रिश्ता बचपन में हमारे माता पिता ने हमें जिस प्रकार से बिहेव किया उससे बनते हैं। जब हम इन बातों को समझें, इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम अपने माता पिता को, अपने बड़ों को मिसट्रीट करें कि आपके कारण मेरी जिंदगी खराब हुई है। दरअसल उनको भी पता नहीं था कि प्यार करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। जब उनके जीवन में ही नहीं था तो वो कैसे देते। लव यू जिंदगी मूवी आपने देखी होगी। आलिया को रियलाइज होता है उसके पेरेंट्स बचपन में जो फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वैसा बिहेव किए, उसे बुरा लगा। उसका काउंसलर उसे बताता है डोंट ट्रीट देम बैडली टू टेक रिवेंज। उनकी मजबूरी थी, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जब हमें यह रियलाइज हो हमारे माता पिता ने हमें बचपन में कम प्यार किया या कम अप्रिशिएट किया या बोलकर नहीं किया। बहुत जगह पे कल्चरली ऐसा होता है कि पेरेंट्स केयर तो करते हैं लेकिन बच्चे को हग कम करते हैं। प्यार से बच्चे को टच की बहुत जरूरत होती है और छोटे बच्चे में तो बहुत। आप कुछ ना बोलते हुए अगर बच्चे को हग भी कर लेंगे तो उसे बहुत सुकून मिलता है। अगर आप पेरेंट्स हैं इस बात को समझें। बच्चा चाहे कितनी भी उम्र का हो जाए, हमेशा उसे एक हग की, प्रेम भरे हग की, खासकर पेरेंट्स से हमेशा जरूरत होती है। अब बहुत कल्चर में इसकी परंपरा नहीं है तो इसके लिए माता पिता को दोषी नहीं मानना है। लुई कहती है कि बहुत लोग विक्टिम के विक्टिम हैं। माता पिता विक्टिम और माता पिता के कारण, उनके अनजाने बिहेवियर के कारण हम विक्टिम। जो हुआ उन बातों को स्वीकार करते हुए अब हम अपने लिए प्रेम देना शुरू करें। और पहले के एपिसोड्स में इनर चाइल्ड एक्सरसाइज हमने देखा था। अपने आप को छोटे बच्चे की तरह याद करते हुए प्यार देना, अपने आप को छोटे बच्चे के रूप में याद करते हुए अपने हृदय में बैठाकर प्यार देना। इनर चाइल्ड एक्सरसाइज करने से आप अपने जो विक्टिम हुड का एक्सपीरियंस रहा है उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हम स्वयं से प्रेम करते हैं तभी हमारे आसपास प्रेम करने वाले लोग मिलेंगे। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप बहुत जगह पे देख सकते हैं। किसी ऑफिस में अगर कोई पर्सन ऐसा बोलता है कि मेरा बॉस मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करता, मेरे कलीग कोऑपरेटिव नहीं है, तो लुई हे एक्सरसाइज करने के लिए बोलती है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठो, एक्सरसाइज करो। कभी भी कहीं पर कोई पर्सन आपको ठीक से अगर ट्रीट नहीं कर रहा, जो आप व्यवहार की उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं कर रहा, तो आप चिंतन करें कि क्या ये बिहेवियर आपके भीतर भी किसी और रूप में मौजूद है। किन्हीं की अगर शिकायत है कि उनका पति शराब पी लेते हैं, एडिक्शन का एक पैटर्न है, तो चिंतन करें क्या आपके भीतर किसी और चीज के मामले में एडिक्शन है। ठीक है, आपको अल्कोहल का एडिक्शन नहीं है, लेकिन क्या किसी और चीज का एडिक्शन है। हम जिस पैटर्न को जी रहे हैं, हम वैसे पैटर्न के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से हम सभी अनहेल्दी पैटर्न्स को नलिफाई कर सकते हैं। हमें कंप्लेन और ब्लेम नहीं करना है दोस्तों। जब भी हम ब्लेम करते हैं, ये हमारे समय की और हमारी ऊर्जा की बर्बादी है। ब्लेम करने से कभी भी हमारा डेवलपमेंट नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता।
हाँ, अगर हमारा अधिकार क्षेत्र ऐसा है जहां पे हम इंचार्ज हैं कि दूसरों को इंप्रूव करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तब हम उनको बोल सकते हैं। नहीं तो हम जो शिकायत करते हैं, पीठ पीछे शिकायत करते हैं, वह तो बिल्कुल ही हमारे वाइब्रेशन को खराब करता है, हमारी जिंदगी को निगेटिव ऊर्जा से भरता है। ब्लेम नहीं करें, खुद के सेल्फ लव पर काम करें। और अगर आप खुद से प्रेम कर रहे हैं और फिर कहीं पर अगर आपको वैसा कोई बिहेवियर मिलता है जो उचित नहीं है, तो यू कैन से नो। नो नीड टू एक्सेप्ट और टॉलरेट, लेकिन वह भी फॉरगिवनेस के एटीट्यूड के साथ होना चाहिए। अगर आप गुस्से में किसी रिश्ते से अलग होना चाह रहे हैं, तो अगर आपने अपने पैटर्न को अगर हील नहीं किया है, तो चाहे आप जहां भी जाएं, जिस पर्सन के पास भी जाएं, आपकी लाइफ में वैसे ही रिलेशनशिप फिर से होने वाले हैं। माफ करते हुए, अपने आप को पूरी तरह से प्यार करते हुए ही हम अपने जीवन में खुशियां, हम अपने हर एक रिश्तों में खुशियां पा सकते हैं। ब्लेम करना बंद करें, सेल्फ लव करना शुरू करें। और सेल्फ लव करने के लिए हमने मिरर एक्सरसाइज देखा है, स्नान करते समय एक्सरसाइज देखा है पहले के एपिसोड्स में। अफर्मेशंस को पासवर्ड में हम यूज कर सकते हैं। अगर पहले का एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। अफर्मेशंस हम कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको पता हो कि अफर्मेशंस करना कब है और किस तरह का अफर्मेशंस। कहीं भी क्रिटिसिज्म है तो वहां पर अफर्मेशंस की जरूरत है, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर अफर्मेशंस की जरूरत है, किसी भी रिलेशनशिप में अब्यूज है वहां पर सेल्फ लव के अफर्मेशंस की जरूरत है। स्वयं से प्रेम करें। नए रिश्तों का आवाहन, अट्रैक्टिंग लव रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग जब सिंगल हैं और अपने लाइफ में किसी रिश्ते को ढूंढ रहे हैं, लुई है यहां पे कहती है कि रिश्तों को ढूंढना व्यर्थ है। किसी के साथ सेटल करना, क्योंकि अकेले नहीं रह सकते, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आप अपने बीइंग से, अपने व्यक्तित्व से खुशियों के वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हैं। और जब खुशियों के और प्रेम के वाइब्रेशन जब आप रेडिएट कर रहे हैं, तो आपके लिए जो कंपैटिबल है वैसा पर्सन आपकी जिंदगी में आता है। पार्टनर को खोजना लुई है के अनुसार व्यर्थ है। आप खुद से प्रेम करें और अपने पार्टनर के लिए आप क्वालिटी लिस्ट करके रखें, आपको किस तरह का व्यक्ति अपने जीवन में चाहिए, और समय का इंतजार करें। जितना आप बेकरारी से ढूंढते हैं, वो इंडिकेट करता है कि आप अपने आप से उतने खुश और संतुष्ट नहीं हैं। जब सेल्फ लव पूर्ण रूप से होता है तो हम अपनी कंपनी को भी एंजॉय करते हैं, आपके साथ भी मस्त रहते हैं। दूसरा पर्सन जो है वो किसी डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए नहीं है, आपके जो खुशबू है, जो आपके जीवन में एक खिलाव है, उसको शेयर करने के लिए। तो प्रेम की कमी को कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। हाँ, प्रेम है तो उस प्रेम को हम बांट सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। बहुत पते की बात बताई है लुई है ने यहां पर, बहुत जगह पर, बहुत सारे मैरिज के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं। अगर व्यक्ति किसी रिश्तों में खुशी ढूंढ रहा है तो फिर उस रिश्ते में
तकलीफ होगी ही। खुशी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है दोस्तों, खुशी तो भीतर है, प्रेम तो भीतर है। आप स्वयं से जितना प्रेम कर रहे हैं, आप उसी अनुपात में बाहर प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। बाहर प्रेम ना ढूंढे, मिलेगा नहीं, और ढूंढते रहने पर नहीं मिलता है तो लोग और ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं, मेरी तो किस्मत खराब है। लोग ग्रह नक्षत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, ज्योतिषों के चक्कर में। जरूरत है खुद से प्यार करने की, जरूरत है अपने व्यक्तित्व से प्रेम और खुशी के तरंगों को रेडिएट करने की। जो भी आपके लिए कंपैटिबल है आपके जीवन में आएगा। इंतजार, और इंतजार भी पैसिव, नॉट एक्टिव। अपने जीवन को जीने में व्यस्त है तो वो पैसिव है। एक्टिव है, ढूंढ रहे हैं किधर है, कौन है। लुई हे कहती है जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तभी आप सबसे ज्यादा सुटेबल है नए रिलेशनशिप, नए पार्टनर को अपने लाइफ में पाने के लिए। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब आपको कोई उम्मीद ही नहीं है, तब आपके जीवन में वैसा कोई व्यक्ति प्रकट हो सकता है। और जब कोई वैसा व्यक्ति आ जाए तो उसे एक्सेप्ट करें, उसे स्वीकार करें, उसे नरिश करें। जैसे एक बीज होता है, पौधा जब अंकुरित होता है तो उसे पानी देना पड़ता है। अगर आपको लगे तो ऐसे रिलेशनशिप में साइकोलॉजिकल लैंग्वेज, गैरी चैपमैन की एक दूसरी बुक का यहां पर मैं जिक्र कर रहा हूं, 5 लव लैंग्वेज। हम दूसरे पर्सन की साइकोलॉजी को समझते हुए हम दूसरों के लव टैंक को फिल करें। जब दूसरे का लव टैंक फिल हो तो फिर हमारा लव टैंक भी फिल होता है। लव टैंक फिल करने की उम्मीद हम दूसरों से ना करें। प्राइमरीली तो हमें अपने आप को प्रेम करना है। अपने आप को प्रेम करते हुए हमें खुश रहना सीखना है, खुशियों को बांटना है, और जो बांटना है वो दूसरों के नीड के अनुसार। दूसरों को अच्छे शब्द पसंद है, दूसरों को एप्रिसिएशन पसंद है, या आपके पार्टनर को टाइम पसंद है, या उनके काम में उनको कोई हेल्प पसंद है, सर्विस। 5 लैंग्वेज है, मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो अपने आप में एक बड़ा एपिसोड हो जाएगा। 5 लव लैंग्वेज, गैरी चैपमैन। जब थोड़ा सा हम साइकोलॉजी को समझते हैं और दूसरों की जरूरत के हिसाब से, इमोशनल जरूरत के अनुसार से जब हम प्रेम देते हैं तो हमारा प्रेम टैंक लबालब भरा रहेगा। हमारे रिश्तों में खुशियां रहेंगी, लेकिन मांगना नहीं। ये मांगना ही रुकावट बनता है। हमें खुद को प्यार देना, और हमें जब हमारे जीवन में पार्टनर आ जाता है तो उस पार्टनर को उसके इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स के अनुसार प्यार देना। खलील गिब्रान, द प्रॉफिट, वह भी हम पढ़ सकते हैं। लुई हे ने पढ़ने पर बहुत जोर दिया है। सीखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है। जितना आप सीखेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी। खलील गिब्रान की द प्रॉफिट भी पठनीय है। हम किसी रिश्ते में कितना स्पेस दें, कितने दूसरों के नजदीक जाएं, कितना स्पेस रखें, इसका भी महत्व है। खलील गिब्रान से हम वो सीख सकते हैं। हम ओशो को सुन सकते हैं। ओशो ने भी रिश्तों पर बहुत बात करी है। पति स्वामी होता है, इस कंसेप्ट की ओशो ने धज्जियां उड़ाई हैं। पति स्वामी नहीं होता है एक रिश्ते में, तो पार्टनर होते हैं। अगर एक कोई स्वामी बनना चाहेगा तो फिर दूसरा तो दास हो जाएगा, और फिर इस तरह से इक्वालिटी तो रह नहीं सकती। बहुत कुछ
पुरुष प्रधान समाज के कारण कंसेप्ट्स आ गए हैं जो हेल्दी नहीं है। वो शो को सुनते हुए उनको हम समझ पाएंगे। कई सारी बातें समझने सीखने के लिए है, लेकिन सभी की शुरुआत खुद को प्रेम करने से होती है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने आप को वर्दी फील करते हैं, और जब वर्दी फील करते हैं तभी हमारे लाइफ में राइट पर्सन अट्रैक्ट हो सकता है। सेल्फ लव की फिलॉसफी को समझते हुए पार्टनर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने कंपनी को एंजॉय करना सीखना है। इस कंसेप्ट से हम बाहर आ जाएं कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमें कंप्लीट करेगा। मैं अकेली नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। अगर ऐसा कंसेप्ट आपका है तो आप लाइफ में या तो आपको पार्टनरशिप आपको मिलेगी नहीं, या कभी कभी दो खाली इंसान भी आपस में टकरा जाते हैं तो उससे जीवन में फिर खालीपन ही बढ़ता है। मैरिज के बाद भी झगड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर होते रहते हैं। शिकायत करती रहती है, तुम नहीं करते हो, तुम नहीं करते। हमें अगर अपने आप को हम वर्दी नहीं समझते हैं तो हम प्रेम को ग्रहण कर पाएंगे। प्रेम हमारे जीवन में आए यह तभी संभव है जब हम खुद से प्रेम करते हैं। ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो प्रेम दे रहा हो, लेकिन अगर आप खुद से प्रेम नहीं कर रहे तो आप उस प्रेम को ले नहीं पाएंगे। खुद से प्रेम करते हैं तो आपके जीवन में प्रेम देने वाला इंसान आ ही जाएगा। और अगर कोई पार्टनर आ चुका है तो उसको किस ढंग से प्रेम देना है वो 5 लव लैंग्वेज का टॉपिक है। इस ब्रह्मांड में प्रेम अनंत है। प्रेमपूर्ण व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। जितना प्रेम आप स्वयं को करते हैं उसी अनुपात में आप प्रेम पा सकते हैं। जितना आप अप्रिशिएट खुद को करते हैं उतना ही अप्रिशिएशन आप दूसरों से पा सकते हैं। मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ऐसी सिचुएशन हो तो यह देखना है आप खुद को कितना अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो आपको भी अप्रिशिएशन मिलेगा। और जब कहीं पर अप्रिशिएशन मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो हमेशा उसे मुस्कान के साथ स्वीकार करें, उसके लिए धन्यवाद दें। हर रिश्तों में, हर इंटरेक्शन में हमें धन्यवाद देना बढ़ाना है। कहीं भी कोई भी चीज ग्रांटेड ना लें दोस्तों। धन्यवाद दें, प्रेम दें और प्रेम को अलाउ करें, प्रेम को रिसीव करें। प्रेम के लिए वर्दी बने। प्रेम के लिए वर्दी हम बन सकते हैं सेल्फ लव की प्रैक्टिस से। मिरर के सामने से गुजरते हुए मैं खुद से प्यार करता हूं। आई डिजर्व बेस्ट, आई एक्सेप्ट बेस्ट। अफर्मेशंस ऑफ द डे। जब भी आईने के सामने से आप गुजरे, बोलते जाएं खुद को, मैं बेस्ट हूं। आई गिव माई सेल्फ बेस्ट, आई एक्सेप्ट बेस्ट, आई अलाउ बेस्ट इन माई लाइफ बिकॉज आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से पूरी तरह से प्यार करता हूं। परिवर्तन के ये एपिसोड्स आप एंजॉय कर रहे हैं ना? यह ज्ञान की बातें बार बार देखकर आप अपने जीवन में पूरी उतार पाएंगे। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पर बार बार मनन करें, बार बार देखें। पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको अगला वीडियो तुरंत मिल सके। नमस्कार।